Is the chapter 8th. Today we start the new chapter circle. Circle. First of all, what is circle? Circle is a group of points in a plane. ये मान लीजिए सभी पॉइंट्स का ग्रुप है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है और उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. So what is circle? Circle is the group of a collection of the all those points in the plane which are equidistant from a fixed point called center of the circle. ये center of the circle है. ये circle है आपके पास. इस सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. नंबर 1, सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को, तो ये लाइन जो सेगमेंट है इसे हम कहते हैं कॉर्ड. एक भी एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ की तो क्या कहलाएगी? ये कॉर्ड. इस कोड हमारे पास यहां हमने ले ली ए बी. अगर इस कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो फिर प्रूव करें या ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से ये कोड को बाइसेक्ट करेगा. यानी परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle to a chord, of a circle to a chord, bisect the chord. क्या करेगा? Bisect it या bisect the chord. How can we prove it? उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कैसे प्रूव करें ये बाइसेक्ट करेगा? उसके लिए O को आप B से और O को A से ज्वाइन करेंगे. क्या ज्वाइन करेंगे? O A और O B. ज्वाइन O A एंड O B. O A और O B ज्वाइन करने पर आपके पास दो ट्रायंगल बन गई. एक तो ये A O L और दूसरा B O L. कितनी ट्रायंगल बन गई? दो. एक तो ये और एक ये. ठीक. ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं AL और BL इक्वल है, या हम ये कहें OL बाइसेक्ट AB. एक ही बात. OL यानी द लाइन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू द chord, बाइसेक्ट इट. प्रूव करने के लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल BOL को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. उसके लिए AOL और BOL को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास नंबर 1 ये एंगल 90 दिया हुआ है. एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल BLO इज इक्वल टू 90. ये क्या है? गिवन है. OL OA और OB भी इक्वल है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. इसी तरह यहां से OL और OL कॉमन है. तो इन दो ट्राइंगल की क्या क्या इक्वल होगी? नंबर 1 की राइट एंगल के इक्वल है, गिवन है हमें. दूसरा OA और OB दोनों रेडियाई है सेम सर्कल के,
तीसरा OL और OL कॉमन है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AOL becomes congruent to triangle BOL by RHS congruency या RHS congruent rule, RHS congruency। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ आपके पास AL किसके इक्वल आ जाएगा, BL के, और रीजन है बाय CPCT। तो इसका मतलब जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोड पर, किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर उसी सर्कल की कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इसको हमने प्रूव कर लिया। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मान लीजिए ये सर्कल है और इस बार ये सेंटर है और ये कोड है, इसका नाम PQ रख देते हैं मान लीजिए इस बार। और सेंटर को अगर ये मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, मान लीजिए R, मिड पॉइंट का मतलब PR और QR इक्वल है। तो अब प्रूव करना है कि प्रूव करें कि ये जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को, ये परपेंडिकुलर होगी। इसमें तो परपेंडिकुलर गिवन था और ये प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करती है। अब उल्टा है, अब ये बाइसेक्ट पहले ही दे रखा है, यानी कि R मिड पॉइंट दे रखा है PQ का। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 का है, एंगल ORQ या एंगल ORP। तो उसके लिए भी बिल्कुल एज इट इज इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले OP को P से ज्वाइन करेंगे और OP को Q से, OP को P से और OP को Q से ज्वाइन करेंगे। OP और OQ को ज्वाइन करने के बाद आपकी ये गिवन है PR इक्वल टू RQ, ये इसके इक्वल इसलिए होगा कि रेडिया ये सर्कल का, और OR कॉमन है। इसका मतलब ये ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये जो एंगल है, यानी यहां से ट्राइंगल POR इज आल्सो इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOR। इन कंडीशन बदल जाएगी। इस बार ये एंगल 90 प्रूव करने के लिए या तीनों साइड्स इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन लगी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी, और इस कॉन्ग्रुएंसी से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये एंगल, मान लीजिए इसको नंबर डाल देता हूं 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर ये इक्वल है तो इक्वल है, लेकिन इनका जो सम है, बट एंगल 1 + 2 180 डिग्री के बराबर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल 1 और 2 का सम कितना है, 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और 1 और 2 इक्वल भी हैं, तो इसका 1 को या तो 2 रख सकते हो या 2 को 1। मान लीजिए 1 को आपने 2 रखा, तो 2 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180, इंप्लाइज डबल ऑफ 2 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 फिर यहां से आपके पास आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 90। तो यहां से भी आपके पास दोनों एंगल 1 और 2 क्या आ जाएंगे, 90। यही आप प्रूव करना चाहते थे कि प्रूव करें कि एंगल 1 या कहें PRO या QRO राइट एंगल। तो ये थ्योरम कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर कोड पे ड्रॉ किया जाता है सेम सर्कल की, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। या दूसरा, सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों थ्योरम्स हैं, इनको सम्स इनका यूज करके कैसे सोल्व करें, उसके लिए मान लीजिएगा ये सम है आपके पास, ये सम है, मान लीजिए
ये क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड which is 5 centimeter from center of circle of radius 13 centimeter। उस कॉर्ड की लेंथ बताइए जो 5 सेंटीमीटर दूर है, किससे? सेंटर ऑफ सर्कल से, और रेडियस सर्कल का दिया हुआ है 13। तो आप अगर इसको यूज करके आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये सर्कल आपने, ये सेंटर है इस सर्कल का, और ये आपके पास कोई कॉर्ड है, नाम देते हैं इसको, मान लीजिए एक भी है। तो हमें क्या दे रखा है कि इस कॉर्ड की डिस्टेंस, यानी यहां से जो परपेंडिकुलर है, मान लो सी है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इसका रेडियस ये हमें दिया हुआ है 13। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास AOC एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? AOC एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको दो साइड गिवन है 13 और 5, हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। हम पहले से जानते हैं कि अगर राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल AOC, इस AOC में अगर पीजीटी यूज करें तो AC का जो स्क्वायर है प्लस OC का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू होगा OA स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, OC हमें दिया हुआ है कितना? 5, ये 5 का स्क्वायर, प्लस OA भी हमें गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहां से आप AC स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, और ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड में था 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड में जाएगा इट विल बिकम -25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 144। ये AC स्क्वायर है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AC आपके पास आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AC विल बिकम 12। क्यों? क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। AC का स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट लिया, AC हो गया 144 का स्क्वायर रूट 12। ये AC आ गया, लेकिन हमें तो निकालनी थी लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB ये होगी 2 इंटू AC। क्यों होगी? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो यार ही तो नहीं सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट, इसको बाइसेक्ट करता है। इसलिए जो कॉर्ड की लेंथ है AC की डबल होगी, और AC आपने फाइंड कर लिया है कितना? 12। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ गई? 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपने कॉर्ड की लेंथ निकाल दी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोड की लेंथ ही निकाल सकते हैं। अगर हमें कोड की लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखा है तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कोड की। कहां से? सेंटर से। सिमिलरली अगर आपको ये डिस्टेंस दे रखी है और कोड की लेंथ, तो रेडियस भी सर्कल का निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखूं तो इसको इस रेडियस, लेंथ ऑफ कोड और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस ऑफ द कोड के बीच में अगर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या फॉर्मूला बन गया भाई? ये बनेगा। फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? उसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या है। तो क्या है? ए बी यानी ए सी, ये तो है लेंथ ऑफ, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ कोड, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कोड। और सी, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कोड from center of the circle, from center of circle। इसी तरह OA, ये क्या है? रेडियाई या रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला पीजीटी से क्या बनेगा? यूजिंग पीजीटी, क्या बनेगा? AC स्क्वायर यानी 1/2 लेंथ ऑफ कोड, 1/2 ऑफ लेंथ ऑफ कोड का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर यानी डिस्टेंस ऑफ कोड, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, इसका भी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कोड के हाफ का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल के स्क्वायर के। यहां से आपको दो टर्म अगर गिवन है, मान लीजिए लेंथ ऑफ कोड दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ कोड दी हुई है, तो इसमें रखेंगे क्या फाइंड आउट होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन अगर ये दिए हुए हैं आपको रेडियस और डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड और डिस्टेंस दे रखा है तो रेडियस ऑफ सर्कल, और लेंथ ऑफ कोड और रेडियस दे रखा है तो डिस्टेंस ऑफ सर्कल। तो हर उस इक्वेशन से जिसके अंदर जितनी टर्म है उनमें से अगर आपको एक ही अननोन टर्म है, एक ही वेरिएबल टर्म है, एक ही टर्म फाइंड करना चाहते हैं आप, तो बाकी दो का टर्म का गिवन होना जरूरी है। अब कुछ और टर्म्स कोड के बारे में और जो रिलेशंस हैं, ये सर्कल है सपोज, इसकी दो कोड दी हुई है आपको इस बार। मान लीजिए ये कोड है एपी और ये दे रखी है सीपी, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये कोड्स एपी और सीडी इक्वल हैं, यानी ये इसके इक्वल है, तो फिर इसके तीन रिजल्ट होंगे। नंबर एक, सेंटर पर ये इक्वल एंगल बनाएंगे, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
अगर ये कोड ए बी और सी डी इक्वल हैं तो ये सेंटर पर, यानी मान लीजिए ये एंगल 1 कह देता हूँ, ये 2, तो 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे। दूसरा इनके बारे में रिजल्ट है कि जो परपेंडिकुलर है यहां से, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है कोड पर, वो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस भी इक्वल कोड्स की इक्वल होगी सेंटर ऑफ द सर्कल से। ये फॉर्मूले दोनों केसेस में लागू होंगे, या तो ये दोनों सेम सर्कल की कोड हो, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कोड है तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन से दो फॉर्मूले? नंबर 1, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सेंटर पे बढ़ाएगी, इसे प्रूव करना है आपको। तो फिर से आप देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी की तीनों साइड्स का इक्वल होगा। ये साइड इसके इक्वल है, यानी ए ओ इक्वल टू सी ओ। क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल। Similarly, BO is also equal to DO, same region, radii of same circle। और नंबर 3, AB और CD ये गिवन है इक्वल। क्या है ये? इक्वल गिवन। तो इसका मतलब therefore triangle AOB becomes congruent to triangle COD by SS congruence rule। कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट है? ट्रिपल एस से। तो फिर 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CPCT। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। लेकिन 1 और 2 एंगल कौन से हैं? एंगल 1 है जो कोड AB सेंटर पे बना रही है, और एंगल 2 है कोड CD बना रही है। तो यही तो हम प्रूव करना चाहते थे कि जो सेम या इक्वल कोड्स हैं, तो कोड AB और CD दोनों इक्वल कोड्स हैं। AB कोड सेंटर पे एंगल 1 बना रही है और CD कोड एंगल 2 बना रही है। यही हमें प्रूव करना था कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो वो इक्वल एंगल सेंटर पे बनाएंगे। अब ये अगर कोड्स इक्वल हैं तो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर भी होंगी। उसके लिए भी कॉन्ग्रुएंसी का ही सहारा लेंगे हम। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? उसके बंद कर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस होगी। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न all the basic terms of circle। सेकेंड, जो आपको फॉर्मूला डेराइव किया इसके ऊपर जो फॉर्म क्वेश्चन है वो भी सोल्व करने। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द